See the money won't stay for your meal, getting all a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप हमारा चैनल देख रहे हैं जिसमें हम कानूनी मालूमात इंतहाई आसान लफ्जों में बयान करते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने जूनियर वकला की फरमाइश पर या उनके कहने पर रिकॉर्ड कर रहा हूं वो ये है कि किसी भी केस को क्वैश कराने के लिए क्या मराहिल हैं या क्या तरीकेकार हैं। देखें, सबसे पहले पर्चा दर्ज होता है और वो जब पर्चा तफ्तीश के दौरान होता है तो फिर उस पर्चे की हम कहते हैं कि क्वैशमेंट करनी है। क्वैश मतलब खत्म कर देना किसी चीज को कि उससे सिरे से उसका वजूद ही नहीं था, इसको कहते हैं क्वैश करना, मुस्तरद करना, खत्म करना। मुअत्तल करना नहीं कहलाएगा, वो सस्पेंड होता है, आर्जी तौर पे रोक देने को कहते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो अगर तफ्तीश के दौरान आप किसी मुकदमे को अगर हम खत्म करते हैं तो हम उसकी क्वैशमेंट ऑफ FIR करते हैं, क्योंकि किसी भी मुकदमे की जो इब्तदा है वो FIR से होती है। तो ये रेमेडी क्वैशमेंट ऑफ FIR की हमारे पास ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होती है। अब उसमें हम उसकी रेमेडी कहाँ अवेल करेंगे, तो उसकी रेमेडी हम अवेल करेंगे हाई कोर्ट में रिट जुरिसडिक्शन में 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम रिट करेंगे कि ये झूठी FIR है, क्योंकि पुलिस के खिलाफ आप कर रहे हैं। तो पुलिस के अभी तक CRPC इसमें सिर्फ FIR के होने तक और तफ्तीश तक एप्लीकेबल है। FIR को खत्म करने तक क्वैशमेंट ऑफ FIR रिट जुरिसडिक्शन में होगी। तो आपने रिट कर दी 199 के तहत, तो उसमें पुलिस आएगी, अदालत पुलिस से पूछेगी कि आपने ये पर्चा क्यों दर्ज किया, क्या शहादत है या आपने इसको करके क्या एविडेंस ली है। अब आप देखें कि पर्चा दर्ज होने के बाद 14 दिन मैक्सिमम 15 दिन में आप जो है वो उसका चालान 173 देने के पाबंद हैं, मुकम्मल या नामुकम्मल चालान। जब चालान अदालत में जैसे ही चला जाता है तो फिर हाई कोर्ट की रिट जुरिसडिक्शन खत्म हो जाती है, फिर ट्रायल कोर्ट की जुरिसडिक्शन शुरू हो जाती है। अगर हमने क्वैशमेंट ऑफ केस करना है तो वो रिट जुरिसडिक्शन में नहीं होगा, उसकी फिर और रेमेडी है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट का अख्तियार में हाई कोर्ट इंटरफेयर डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो फिर कहने का मतलब कि अगर हमने मुकदमा दर्ज करवाना है, अगर मुकदमा दर्ज हो गया है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो हम क्वैशमेंट ऑफ FIR में जाएंगे, रिट जुरिसडिक्शन में जाएंगे। रिट जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट कंप्लेनेंट को बुलाएगा, नोटिस करेगा, वो आए ना आए उसकी मर्जी है, वो SHO को नोटिस करेंगे, उसका तमाम रिकॉर्ड होगा, दोनों तरफ का हाई कोर्ट केस सुनेगी, उसके बाद हाई कोर्ट पर्चे को क्वैश कर देगी। अब ये अगर बनता हो, अगर नहीं होता, क्वैश नहीं करती कि नहीं इसमें तफ्तीश होनी चाहिए, तो फिर वो IO को डायरेक्शन देते हैं कि आप इस केस की ऑनेस्टली फेयरली इन्वेस्टिगेट करें, मुल्जमान का भी मौकिफ सामने रखें, और अगर आप समझते हैं कि ये पर्चा काबिल खराज है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर इसने चालान होना है तो तब भी कानून के मुताबिक चालान सबमिट करें। तो ये आपकी रिट मंजूर हो गई तो पर्चा खत्म, और अगर रिट खारिज हो गई तो फिर आपके पास अब नेक्स्ट रेमेडी है आगे जाने की। अब अगर क्वैशमेंट ऑफ FIR की रिट अगर खारिज हुई है तो ये आपने डायरेक्ट हाई कोर्ट में की है, आप निचली किसी उसके खिलाफ नहीं आ रहे हैं, दादरसी किसी नीचे उसके रेमेडी के अगेंस्ट नहीं आ रहे हैं, तो यहां आप ICA जो है वो फाइल कर सकते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं, वो 2 जजेस के पास लगेगी। और अगर इस दौरान चालान सबमिट हो जाता है अदालत में तो अदालत कहेगी, फिर कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, उनकी ये अख्तियार है कि वो चाहें कि जब रिट दायर हुई थी तो उस वक्त तफ्तीश सबमिट नहीं हुई थी, चालान सबमिट नहीं हुआ था, तो इसलिए हम इसको अब फाइनल फैसला कर सकते हैं अगर चाहें। अगर ना चाहें तो वो कह सकते हैं कि जी अब ट्रायल कोर्ट में आपका चालान चला गया तो आप जाके वहां पर दरखास्त दायर करें। असूलन ये है कि अगर हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली है और उस वक्त तक चालान सबमिट नहीं हुआ था तो फिर हाई कोर्ट को तमाम केस के वाकयात देखने चाहिए और मेरिट पर देखना चाहिए, केस खारिज होने वाला तो खैर। अब आप चले गए उसके फैसले के खिलाफ, आपकी रिट एक्सेप्ट हो गई तो फिर कंप्लेनेंट पार्टी ICA में जा सकती है,
और अगर आपकी रिट खारिज हो गई तो आप ICA में जा सकते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील में भी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या वो अपील एक्सेप्ट करके पर्चा क्वाश कर देंगे तो कंप्लेनेंट पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर वो आपकी ICA खारिज कर देते हैं और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से इत्तफाक करते हैं तो फिर एक्यूज सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन इस दौरान फिर कंप्लेनेंट पार्टी की और पुलिस की कोशिश होती है कि केस का चलान अदालत दे दें। रेमेडी आपके पास है सुप्रीम कोर्ट। ये तो होगी क्वाशमेंट ऑफ FIR। अब बात होती है कि अगर अदालत में केस चला गया, चलान चला गया, तो अब ट्रायल कोर्ट की जुरिसडिक्शन शुरू हो गई है। तो ट्रायल कोर्ट में जब आप जाएंगे तो फिर क्वाशमेंट ऑफ केस होगा, क्वाशमेंट ऑफ FIR नहीं होगी। तो वो अगर ट्रायबल बाय है मजिस्ट्रेट तो आप 249A CRPC के तहत एप्लीकेशन देंगे तो वो ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट उसको सुनेगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी वो जब तक फर्ज जुर्म ना लगे उस वक्त तक ये दरखास्त नहीं दी जा सकती। नहीं, ये किसी स्टेज पे भी 249A की वर्डिंग है, एट एनी स्टेज ऑफ द केस, एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल, एट एनी स्टेज ऑफ द, के मतलब नहीं कि आप जो है वो ट्रायल कोर्ट में अभी केस इन्वेस्टिगेशन में है तो आप 249A की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। क्यों? कि अभी कोर्ट की जुरिसडिक्शन शुरू नहीं हुई, अभी कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं ली। कॉग्निजेंस कोर्ट, ट्रायल कोर्ट कब लेती है? जब चलान आ जाता है अदालत में। तो उस वक्त भले फर्ज जुर्म ना भी लगाए, चार्ज फ्रेम ना भी करे, तो अदालत अगर केस झूठा है, सजा के चांस नहीं है और मुलजिम के खिलाफ झूठा केस बनाया गया है, तो अदालत दोनों फरीकैन की बहस सुन के, सरकारी वकील की भी बहस सुन के केस को खारिज कर देगा, क्वाश कर देगा कि इस केस का वजूद ही नहीं था। और अगर फर्ज करें वो आपकी 249A की एप्लीकेशन खारिज कर देते हैं तो अब लोग दो रेमेडी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ सिविल अपना फौजदारी निगरानी में आ जाते हैं सेशन जज के पास। तो व्यू अदालतों का ये है और मेरा भी व्यू ये है कि क्रिमिनल रिवीजन लाई नहीं करती। क्यों? कि क्रिमिनल रिवीजन में अदालत को एक्यूटल के अख्तियारात सिर्फ एक सूरत में है कि अगर हाई कोर्ट में निगरानी जाती है, ट्रायल कोर्ट ने सजा की, आपकी निगरानी गई डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज ने आपकी निगरानी, क्रिमिनल निगरानी सजा के खिलाफ जो है वो खारिज कर दी, तो फिर आप जाएंगे, अपील खारिज कर दी, फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन में। तो फिर हाई कोर्ट को कुछ क्रिमिनल रिवीजन में एक्यूटल का अख्तियार है। अब आप ये देखें कि यहां पर फाइनल डिसीजन के बाद गए हैं आप क्रिमिनल रिवीजन में, लेकिन यहां पर 249A की अगर एप्लीकेशन खारिज होती